बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी नित्य प्रति जो सत्संग श्रवण करते हैं, आज आप अगले 2 दिन से माता शबरी का त्याग, माता शबरी की भक्ति का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने श्रवण किया कि माता शबरी की जो भक्ति थी वो पूर्णतया 100% निष्काम भाव थी, उसमें कोई कामना नहीं थी। और यहाँ तक हमको जो सबसे अच्छी चीज़ मिली है देखने में, वो ये मिली है कि माता शबरी जो भक्ति कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं? छुप के, दिखा के नहीं, छुप के। भक्ति छुप के करने से उसका महत्व बढ़ जाता है, और इसका प्रमाण यहाँ हम सबको माता शबरी के चरित्र, पावन चरित्र में प्राप्त हो रहा है। प्यारे भक्तों, जासों सबको सुख लहें सोई हरि को दास, जो काहू को देत सुख सो न दास रे दास। तन से मन से वचन से देत सबही को सुख, तुलसी पातक मिटत हैं देखत तिनको मुख। प्यारे भक्तों, माता शबरी अपने तन से, मन से और वाणी से निरंतर सेवा में रत हैं। संत लिखते हैं, बेड़ई असंग वे पतंग रस, रंग भरे धरी देख बोझ कहो कौन चोर आयो है। इसका मतलब ये है कि जब माता शबरी सेवा करती है ना, तो हमने सुना है कि रोज रास्ता बुहारती है ना। रास्ता तो बुहारती, लेकिन वो संतों के आश्रमों में रात्रि में चोरी से भोजन बनाने के लिए लकड़ियां रख के आती कि संतों को कोई कष्ट ना हो। लकड़ियां रख के आती। करे नित चोरी अहो गहो बाही एक दिन, बिना पाए प्रीत बाकी मन भरमाय होय। और जो शिष्यगण थे संतों के, और जो संत महापुरुष थे, वो विचार करने लगे, भाई ऐसा कौन चोर है? चोर आता है आश्रम में कोई, लेकिन ये चोर भी बड़ा अनूठा है। चोरी करके ले जाने वाला चोर नहीं आता, तो ये तो चोरी से रखने वाला, देखो कैसा चोर है कि चोरी से सेवा करने वाला कोई चोर आता है। तो बोले इसका पता लगाओ भाई, ऐसा कौन चोर है हमारे इस वन में। तो बैठे निसी चौकी देत शिष्य, सब सावधान आय गति, गही लही कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जल धरा, वही नैनन ते बैनन सो कहो, जात कहा कछु पायो है। भक्तों, जो मतंग ऋषि थे, उनके शिष्यों ने रात्रि भर पहरा दिया। देखते हैं कोई कौन चोर आता है, ये चोरी से कौन सेवा कर रहा है सदगुरुदेव भगवान की। और रात्रि में, क्योंकि ये जो शिष्य हैं ये पहरा दे रहे थे, माता शबरी लकड़ी का गट्ठा लेकर के जब उसे रखने के लिए आई, और जैसे ही गट्ठे को रखा आवाज आई, जो शिष्य उत्थों पहरा दे रहे थे बोल पड़े, तुम कौन हो? तो संत लिख रहे हैं, देखत ही ऋषि जलधारा, वही नैनन ते बैनन सो कहो, जात कहा कछु पायो। प्यारे भक्तों, तो उस तपोवन में
माता शबरी को जब मतंग ऋषि के शिष्यों ने कहा, जो पहरा दे रहे थे, कि तुम कौन हो, और वो तो माता बेचारी शबरी भयभीत हो गई, संकोच बस कांपने लगी, उनके पैरों में गिर गई। कहा, बाबा जी मैनू माफ करो, संत जी मैनू माफ करो। गिड़गिड़ाने लगी। देखिए सेवा करते हैं और अभी हालत कैसी है, गिड़गिड़ा रहे हैं। इसका मतलब सेवा के साथ समर्पण और सरलता। और जब उसके इस भाव को देखा मतंग ऋषि ने, तो जैसे ही मतंग ऋषि ने देखा और एकदम से प्यारे भक्तों माता शबरी ने मतंग ऋषि को देखा तो क्यों घबराई हुई थी ना, तो मतंग ऋषि ने जब माता शबरी को देखा तो संत कहते हैं कि मतंग ऋषि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ऐसे भक्त को जब संत ने देखा तो आंखों से अश्रु बहने लगे। और प्यारे भक्तों, शबरी से मिलने की ऐसा अलभ्य धन जो प्राप्त हुआ, जो लाभ हुआ ऋषि को, क्योंकि वो तो महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई आम भक्त नहीं है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो कोई दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ भक्त है। और जैसे ही दुर्लभ भक्त को ऋषि मतंग जी ने जब पहचाना तो उससे वो कुछ बोल नहीं पा रहे, माता शबरी से कुछ पूछ नहीं पा रहे, क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो गया और वाणी निस्तंभ हो गई, कुछ वाणी से वार्तालाप कर नहीं पा रहे। प्यारे भक्तों, संत लिखते हैं कि मतंग ऋषि ने जब माता शबरी को देखा तो उनको लगा कि बस ये तो मुझे कोई भगवान, मेरे प्यारे प्रभु श्री राम का कोई परम भक्त हीरा ही है जो मुझे प्राप्त हुआ है। ढीटहु न सोही होत मान तन गोत, छोत परि जाय सोच सोत कैसे न निकारिये, भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, क्यों कोटि विप्रताई यारे बार डारिये। संत जी समझ गए कोई साधारण भक्त नहीं है, तो फिर क्या किया, दियोवास आश्रम में श्रवण में नाम दियो कियो। संत जी ने पूछा, माता ने अपना नाम कहा कि मेरा नाम शबरी है, और समस्त कथा जब सुनाई तो ऋषि ने कृपा करके माता शबरी को आश्रम में रहने के लिए आज्ञा प्रदान की है। और श्रवण में नाम दियो, सुन रोष सब कीन पंथ न्यारियो, और उनको नाम दे दिया, सीताराम भगवान का नाम दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। और जब गुरु मंत्र दिया शबरी को, तो और जो वहां संत ऋषिगण ब्राह्मण विप्र रहते ना, सब के अंदर जलन प्रकट हो गई। अरे ये क्या किया, शबरी सो कहा तुम राम दर्शन करो, ये क्या किया। और शबरी को इतना आशीर्वाद मिल गया, नाम मिल गया, इसकी तो जाति छोटी है, ये तो इसका कोई जाति का कोई ठिकाना नहीं, ये तो अपवित्र है, फिर इसको नाम दे दिया। वो सब चिढ़ने लगे मतंग ऋषि से। लेकिन मतंग ऋषि को लगा कि आज मेरा जो भक्ति का संकल्प था, या जो मेरी मंजिल थी, वो मुझको मिल गई। जिस कार्य के लिए मुझे प्रभु ने यहां भेजा, वह मेरा कार्य आज पूरा हो गया। और ऋषि मतंग मां शबरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। शबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, मैं परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, इत्थों ही रहना, इसी आश्रम में रहना, इधर से जाना नहीं, यहीं आकर तुम्हें राम जी का दर्शन प्राप्त होगा। और मैं भगवान की आज्ञा से परलोक के लिए जा रहा हूँ। परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये, भगवान की आज्ञा से मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
तो माता शबरी को आशीर्वाद मिला, गुरु कृपा मिली, गुरु नाम मिला और मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, सीताराम नाम का मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया मैया शबरी को कि प्रभु आज्ञा से मैं तो उनके धाम जा रहा हूं, लेकिन तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करें। क्यों? क्योंकि यही श्री राम जी का दर्शन आपको प्राप्त होगा। ऐसे गुरु वचन सुनकर माता शबरी अत्यंत प्रसन्न हो गईं और श्रद्धा के प्रेम के अश्रु नेत्रों से बहने लगे। क्योंकि भक्तिवंत अतनी चहु प्राणी और मोही प्राण प्रिय असमनवानी। भक्तों, क्योंकि भक्तिहीन बिरंच किन हो, सब जीवों सब प्रिय मोहि सो। क्योंकि ऋषियों ने त्याग दिया, सब बुराई करने लगे, लेकिन प्यारे भक्तों अब उन माता शबरी को गुरु कृपा मिली और गुरुदेव को प्रभु का धाम मिला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलक्त, अबीर, कंकड़, यवन, खस आदि जो नीच जातियां हैं वो तो भगवान की शरण जिनको प्राप्त हो जाती है, भगवान की जो शरणागत वत्सल भगवान के जो हो जाते हैं, शरण ग्रहण कर लेते हैं, शरण में आते ही वह जीव पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए भगवान को बार बार प्रणाम, भगवान को बार बार प्रणाम। भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है कि बड़ा है। क्योंकि व्याधस्य शरण ध्रुवस्य जीवदो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया कमनी रूपमधिकम किम तत्सदाम्नोर्धनम। भगवान ने ये नहीं देखा कि व्याध कोई पढ़ा लिखा थोड़ी था जिसको भगवान जी मिले। और ध्रुव जी, लोग कहने नहीं बड़ी उम्र वाले नू मिलते हैं, तो ध्रुव जी की कौन सी उम्र थी? अरे साहब वो तो ज्यादा पढ़े लिखे डिग्री वाले को मिलते हैं। तो विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र ने कौन सी पढ़ाई की थी? कहना जो ज्यादा ब्यूटीफुल सुंदर होता है उसको भगवान मिलते हैं। तो कुब्जा या कमनी पर रूप मधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदर थी जिसको मेरा कन्हैया मिला? कहना धनी, जो धनवान होता है उसको भगवान मिलते हैं। तो किम त्वत् सदाम्नोर धनम, सुदामा कौन सा धनी था भैया? इसलिए वंशा को विदुरस्य यावत पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधव। प्यारे भक्तों, भगवान को तो एक ही चीज पसंद है और वो क्या है? केवल भक्ति। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। प्यारे भक्तों, और राम जी को केवल प्रेम पसंद है, भाव पसंद है। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। राधे राधे।